ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad Brahmananda Valli. षष्ठम अनुवाक, 6th अनुवाक में हम है। Start with Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvadhyama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadisyami Rutam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmamavatu तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। षष्ठम अनुवाक। ओम असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेच्चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः उता विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति अहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत बहुस्यां प्रजायेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदगं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च तच्चाभवत निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इत्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। So षष्ठम अनुवाक है ब्रह्म सत और ब्रह्म को सत और असत जानने वालों में क्या भेद है और ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की
ब्रह्म प्राप्ति के विषय में आशंका। तीसरा टॉपिक है संपूर्ण प्रपंच रूप से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण। तो इस तरह से हमने दो चीजें देखी है, तीसरे में आज हम प्रवेश करेंगे। हमने देखा सत और असत। सत माने है, असत माने नहीं है। जो मनुष्य, मैं रेफर करती हूँ पिछले क्लास को थोड़ा सा, जो मनुष्य ब्रह्म असत है ऐसा बोलता है, माने ब्रह्म है ही नहीं, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, परमात्मा नहीं है, ऐसा जो समझता है तो वह व्यक्ति असत हो जाता है, ऐसा मंत्र में कहते हैं। असत हो जाता है माने उसको पुरुषार्थ करने में सामर्थ्य नहीं रहता है, वो संसार में पुरुषार्थहीन हो जाता है, अर्थात अध्यात्म में उसकी मिलीमीटर भी प्रगति नहीं होती है, क्योंकि भगवान को नहीं मानता, केवल संसार को ही मानता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म को सत मानता है, माने परमात्मा है, भगवान है, ऐसा जो मानता है, उसे ज्ञानी लोग सत्पुरुष कहते हैं, सज्जन कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं। चलना है माने ये सब वो संसार में सज्जन के रूप में जाना जाता है। और जो असत है, भगवान नहीं है ऐसा मानता है, वो कुछ आगे नहीं बढ़ता, संसारिक चीजों में भले बढ़े, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता है, पुरुषार्थहीन हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं ये पंच कोश जो है, इसकी बात हमने करी है, मैं केवल एक संहार के रूप में पिछला क्लास का बता रही हूँ। अन्नमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, ये पांच कोशों में ही जो रमण करता है, माने घूमता रहता है, माने विचरण करता है, he is involved with these five kosas only, he doesn't go beyond that। ऐसा जो व्यक्ति है, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि वह पुरुषार्थहीन, माने उसकी कोई प्रगति नहीं होती है, वह असत हो जाता है। इसीलिए आदेश क्या है इन बातों से, उपदेश क्या है? आत्मा ही ब्रह्म रूप से सत्ता है, कल्पित कोशों के रूप में नहीं है, माने उसमें आत्मसत्ता है, बट वो कल्पित जो कोश है, ये पांचों कोशों में वास्तव में आत्मा नहीं है, माने उसकी आत्मा की सत्ता है, वह आत्म स्वरूप नहीं है। इसीलिए उपदेश यह है, अज्ञान कल्पित कोशों को छोड़कर आदि अंत रहित निर्विकार परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। समझ आई बात? परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, शेल्टर, you have to take a shelter at the feet of Lord, that's the point। बट हम किधर शेल्टर लेते हैं, आश्रय लेते हैं? अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय में, विज्ञान में, आनंद में। तो ये आदेश पहला जो मंत्र है, माने पहली जो लाइन है, उसमें ये कहा जाता है। अब आगे कहते हैं, जो सेकंड लाइन है मंत्र की, तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य अथा तो अनुप्रश्नः। अब शिष्य का प्रश्न है, उता विद्वान अमुं लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति। उत माने जो अविद्वान है, माने जो विद्वान नहीं है, जो शास्त्र के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता है, ऐसा अविद्वान व्यक्ति जो है, वह क्या मरने के बाद
परमात्मा से मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है। बट एनीवे ये प्रश्न है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2 है, यदि अविद्वान व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है तो विद्वान व्यक्ति भी कैसे कर सकता है? क्योंकि परमात्मा तो सम है। सम माने ही इज इक्वल टू एवरीबॉडी, ही डजंट हैव एनी भेदभाव। तो अविद्वान नहीं प्राप्त करेगा तो विद्वान कैसे करेगा? सो द क्वेश्चन बिकम्स, क्या विद्वान व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है? और तीसरा प्रश्न है, ब्रह्म है या नहीं है? तो इस तरह से 3 प्रश्न उपस्थित होते हैं इस मंत्र में और उसका आंसर आगे होता है। थोड़ा हमने देखा था, उसको रिफर करते हैं। भाष्य के संदर्भ में देखा था। संसार में घट माने ब्रह्म है या नहीं, इसका आंसर देते हैं कृति माता भगवान भाष्य का। संसार में घट दिखता है? दिखता है। अंकुर स्प्राउट दिखता है? दिखता है। ये जो कार्य है उसका कोई ना कोई कारण है। अंकुर है तो बीज है कि नहीं? अंकुर है तो बीज अवश्य है। घट है तो मिट्टी अवश्य है। तो उसका कोई कारण तो दिखता है। संसार की हर चीज देखो आप, कोई ना कोई कारण उसका होता है। इस तरह से इस लॉजिक को लेकर ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत का पसारा जो प्रपंच दिखता है उसका भी कोई कारण होना चाहिए। There should be some cause जो इस संसार के कार्य के पीछे है। इसीलिए ब्रह्म है ऐसा हम मान सकते हैं। There is an effect, there is a cause, ये लॉ है, ये नियम है। तो ये प्रपंच जो है, कार्य है, उसका कारण भी सदरूप होना चाहिए, माने होना चाहिए, है करके होना चाहिए। इस तरह से तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने इस जगत को बनाया, राइट? बनाया माने ही इज देयर इन दिस वर्ल्ड। जैसे मिट्टी से घट बना तो मिट्टी पूरे घट में अपने कार्य में अनुस्यूत है, राइट? वैसे परमात्मा भी, ब्रह्म भी इस जगत में सदरूप है। सदरूप माने उसके होने से ही जगत भासमान होता है। वो नहीं होता तो ये जगत कोलैप्स हो गया होता। तो कैसे उसने ये जगत रूपी कार्य को बनाया? यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म कूटस्थ होने के कारण जगत का कारण नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहते हैं पूर्व पक्ष वाले। क्या कहते हैं? परमात्मा तो कूटस्थ है। कूटस्थ माने वो कुछ क्रिया नहीं करता है, अकर्ता है, अक्रियमाण है, क्रियमाण नहीं है, निर्विकार है, निर्विशेष है। तो ऐसा परमात्मा कैसे जगत बनाता है? उसके द्वारा कैसे जगत रूपी कार्य प्रकट हुआ? कहते हैं, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं वास्तविककार। कहते हैं जिस प्रकार अयस्कांत मणि माने चुंबक, क्या बोलेंगे आप उसको, लोह चुंबक बोलते हैं ना हम, लोह चुंबक, वह स्वयं अचल रहते हुए भी लोहे का आकर्षण रूप कार्य करती है। आप लोहे के माने आयन, उसके कण को पास में रख दो, चुंबक के पास में रखो, वो अट्रैक्ट करेगी ना, सारे कण उसके प्रति आएंगे ना। वह जैसे अयस्कांत मणि लोह चुंबक जैसे लोह के कणों को आकर्षित करता है, वैसा माने उसको क्रियाशील करता है, वैसे परमात्मा इस जगत के साथ सदरूप होते हैं और कूटस्थ होने के बावजूद भी जगत कार्य उनके द्वारा निर्माण होता है।
यहाँ तक हमने देखा था। और एक देखा था सो कामयत, आप मंत्र में देखिए सो कामयत, यहाँ तक देखा था। सो कामयत माने उसने कामना किया। कैसे किया कामना? वो तो निष्काम है। देखिए उसके सारे लॉजिक हमने देखे थे कि वास्तव में उसने कामना नहीं किया, लेकिन वह जगत रचना के कार्य से उसे कामयत ऐसा कहा। उसने क्या कामना की? बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं बहुत हो जाऊं, मैं अभी अकेला हूँ, एकमेव अद्वितीय हूँ, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा उन्होंने कहा। बहुश्याम प्रजा ये थी, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं बहुरूप में उत्पन्न हो जाऊं। हम वहां से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ हमने छोड़ दिया था। सो देखिए, सो कामयत में तर्क क्या था? स्वातंत्र्य माने वो स्वतंत्र है, हम लोग कामना के वश में है, वह कामना के वश में नहीं है। और दूसरा हेतु दिया था साधन अनंतरा अपेक्षत्वाच्च, माने उसे कुछ रचना करनी है तो हमारे जैसा साधनों की जरूरत नहीं है। वी नीड सो मच ऑफ द मटेरियल, देन ओनली वी कैन मेक समथिंग। लेकिन उसको साधन की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसकी कामना हमारे जैसी नहीं है। वो परतंत्र नहीं है, जीव कामना के अधीन परतंत्र रहता है। सो देखिए, अब कहते हैं उस परमात्मा को बहु होने की, मैं बहुत हो जाऊं, बहुत होकर उत्पन्न हो जाऊं, ऐसी कामना हुई। उसका अर्थ क्या हुआ? आपका भाष्य देखिए 140 नंबर का भाष्य में ब्लॉक है ब्रह्मणः बहुभवन संकल्पः, ब्रह्मणः बहुभवन संकल्पः। सो देखते हैं, श्रुति कहती है उस आत्मा में जिससे आकाश उत्पन्न हुआ कामना हुई। किस प्रकार कामना हुई? मैं बहुत हो जाऊं। अब देखिए, कोई भी चीज को बहुत होना है तो अन्य पदार्थ में प्रवेश करना पड़ता है, अन्यथा वह बहुत नहीं हो सकता है। अर्थात ये ब्रह्म का बहुत हो जाना ये पुत्र की तरह नहीं होता है, पुत्र की उत्पत्ति के जैसा बहुत हो जाना नहीं है, अन्य वस्तु विषयक नहीं है। कैसा है? तो कैसे बहुत हो जाने का कामना करता है? तो ध्यान से सुनना, थोड़ा अटेंशन से सुनने से ही समझेगा, नहीं तो आपको कुछ विचित्र विचित्र दिमाग में आ जाएगा। देखिए, उस ब्रह्म में जब महाप्रलय होता है सारे नाम रूप सोए पड़े रहते हैं। भागवत जी में आता है ना, महाप्रलय में सब कुछ शांत हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, जगत दिखता नहीं है, तक सब कुछ शून्य हो गया। वो जो नाम रूप उसमें सोए पड़े थे, इसको शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे अनअभिव्यक्त रूप से पड़े थे, अव्यक्त रूप से पड़े थे। अव्यक्त माने अनमैनिफेस्टेड। अब उन नाम रूपों की अभिव्यक्ति का होना ही परमात्मा का बहुरूप होना है। समझ में आया? When the सृष्टि starts again, महाप्रलय हो गया, अनेक सालों तक, युगों तक जीव, सारे जीव उसमें पड़े रहे। अब समय आया कि क्या समय आया? जीवों के कर्मों का परिपाक हुआ, माने कर्म अब फल देने के लिए तैयार हो गए, माने उसका मैच्योरिटी डेट आ गया कि नाउ दिस कर्म हैज टू फुलफिल, परिपाक होना है, उसे फल मिलना है। इसे पाप किया तो इस जन्म में दुख रूपी फल भोगना है, पुण्य किया तो सुख रूपी फल भोगना है, फल तो भोगना है।
तो फल भोगने के लिए जब जीवों के कर्म परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, तब वे नाम रूप प्रकट होने लगे, मैनिफेस्ट होने लगे, व्यक्त होने लगे। ये नाम रूप का व्यक्त अभिव्यक्त होना ही परमात्मा का बहुत हो जाना है। मैं बहुत हो जाऊं माने ये मीनिंग है। द सृष्टि रीओपन्स, चलो आपकी भाषा, सृष्टि फिर से बनने लगी। पहले क्या था, सृष्टि सो गई थी, सब कुछ जीव उसमें सोए पड़े थे, अब अभिव्यक्त होने लगे। तो किस समय आत्मा में स्थित अव्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है अथवा वे व्यक्त होते हैं, उस समय, हेलो, ध्यान से इस वाक्य को सुनना, उस समय अपने स्वरूप का त्याग किए बिना जैसा जीव सोया था, जिन जिन वासनाओं को लेकर, कर्मों को लेकर सोया पड़ा था, माने अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चला गया था महाप्रलय के बाद, ऐसा मृत्यु के बाद भी समझ लेना। मृत्यु के बाद जब जीव जाता है तो जो जो संस्कार वासना सब ले जाता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, वैसा का वैसा वो जब दूसरे गर्भ में जाता है और जन्म लेता है, तब वही चीजें जो पिछले जन्मों की थी वो साथ में लेके आता है। राइट, 15वें अध्याय को देखना, वहां पे सब है। उसी तरह से यहाँ समष्टि के संदर्भ में जब सृष्टि मैनिफेस्ट होती है पुनः, सृष्टि कभी नाश नहीं होती और उत्पन्न नहीं होती, वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होती रहती है। तो जिस समय अव्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है, उस समय अपने स्वरूप का त्याग किए बिना समस्त अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न, माने नाउ दे आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ब्रह्म। ब्रह्म अपने महल में रहता है और नाम रूप सृष्टि में आए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। तो अपने जो नाम रूप वाले सारे जीव है वो ब्रह्म से अभिन्न देश में ही होते हैं। मतलब समझ में आता है? ये शास्त्रीय भाषा है। अभिन्न देश में होता है माने ब्रह्म से अभिन्न ही रहता है, दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रह्म, और अभिन्न काल में ही व्यक्त किए जाते हैं। सो ये नाम रूप का व्यक्त करना ही ब्रह्म का बहुत होना है। समझ में आया होगा, आई होप सो, नहीं तो रिकॉर्डिंग फिर से सुनना। दूसरा, निरवयव ब्रह्म, ब्रह्म के अवयव नहीं है। निरवयव ब्रह्म का बहुत होना या अल्प होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अवयव ही नहीं है, उसके पास पार्ट्स ही नहीं है। ही इज वन एंड द होल। सो फिर कैसे बहुत हो जाना समझ में आता है? तो कहते हैं, भाष्य देखिएगा, 140 पेज से शुरू हुआ है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आकाश का जैसे अल्पत्व और बहुत्व भी अन्य वस्तु के अधीन है, ऐसे ब्रह्म का भी है, समझेंगे हम। अतः उन नाम रूपों के द्वारा ही ब्रह्म बहुत हो जाता है। देखिए, जैसे महाप्रलय में सारा जगत अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चला जाता है और बाद में व्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है, उसी तरह से यह संसार प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तरंग जो होती है, लहर, तरंग, वो पानी में उत्पन्न होती है और फिर पानी में समा जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? तरंगे अभिव्यक्त हुई, तरंगे अनभिव्यक्त हुई, प्रलय हो गया, लय हो गया, अनमैनिफेस्ट हो गया। उसी तरह से तो कैसे वाक्य रचना होगी? हेलो, ध्यान से सुनो। तो ऐसा कहा जाएगा जैसे जल को बहुभवन की स्थिति प्राप्त हो गई जब तरंगे हो गई, तो अब जल बहुत हो गया, तरंगे हुई, बट हम क्या बोलेंगे? जल बहुत हो गया, माने
तरंगे बहुत हो गए। तो यही एग्जाम्पल को लेकर ये मंत्र को समझना पड़ेगा। तो चेत जल देश, अब देखो जो जल का देश है, जल देश है, वही तरंग देश है। यस, देश माने जगह, स्पेस। जहाँ जल है वही तरंग है कि जल पूर्व दिशा में है, तरंग पश्चिम दिशा में है? ऐसा नहीं होता ना। जहाँ जल है वही तरंगे है। करेक्ट। तो जल देश जो है वही तरंग देश है, और वही काल भी है। जल का जो काल है वही तरंग का भी काल है। तो तरंग कभी भी, बिल्कुल अटेंशन से सुना तो आपको एक रहस्य अपने अंदर उद्घाटन होगा। तरंग कभी जल देश को और जल काल को त्याग नहीं कर सकती है। जल का देश त्याग करके तरंग अपना अस्तित्व कहीं रख सकती है? नहीं, जल के बिना तरंग का अस्तित्व नहीं होता है। तो जल देश और जलकाल का त्याग तरंगे नहीं कर सकती है, और इसीलिए सारी तरंगे जल से अप्रविभक्त होगी, माने विभक्त अलग से नहीं होगी, अप्रविभक्त होगी। उसी तरह से, उसी, ये एग्जाम्पल था, दृष्टांत था, अब हम दाष्टांत देखेंगे। उसी तरह से नाम रूप जो है, माने जीव सारे, ये आत्म स्वरूप का त्याग किए बिना ही, बिना ब्रह्म से अप्रविभक्त नहीं हो सकते। माने प्रविभक्त नहीं हो सकते, माने उन्होंने अपना जब नाम रूप का त्याग कर दिया तब वे उसके अंदर समा गई। अब जब बाहर निकली तो ब्रह्मदेश को, ब्रह्मदेश से अलग नहीं हुई, ब्रह्म के साथ ही जुड़ी हुई। तरंग जल के साथ ही अपने को तरंग रूप में प्रकट करती है, वैसे सारे जीव ब्रह्म के साथ अप्रविभक्त रहते हुए ही अपने आप को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं इस संसार में। बिना ब्रह्म के नाम रूप की स्थिति ही नहीं होती है। समझ में आता है? बिना ब्रह्म के हम नहीं है। सो जब ऐसा है तब कहा क्या जाता है, ब्रह्म बहुत हो गया, माने सिंगल से प्लूरल हो गया, सिंगुलरिटी से प्लूरलिटी हो गई। तो भूतवा भूतवा प्रलीयते, भगवत गीता में कहते हैं सारे जीव इस तरह से होते हैं, फिर प्रलीन होते हैं, फिर होते हैं, प्रलीन होते हैं। बट जैसे तरंगे आती है फिर लीन होती है, बट तरंगे जैसे जल के साथ ही है, जल के अलावा नहीं है, ऐसे सारे नाम रूप माने जीव ब्रह्म से अलग नहीं। पकड़ में आई बात? ब्रह्म से प्रविभक्त हो नहीं सकते, इसलिए ब्रह्म बहुत हो गया। अहम मंत्र कहता है प्रजा ये सो कामयत, उसमें कामना थी कि मैं बहुत हो जाऊं, इसका ये अर्थ है। माने अब जीवों के कर्म परिपक्व हुए हैं, अब सृष्टि वापस प्रकट करनी होगी। तो इस तरह से ये श्रुति माता कहती है। एग्जाम्पल आया था निरवयवत्वा, जैसे आकाश है, आकाश में अल्पत्व और बहुत्व नहीं होता है, क्योंकि आकाश एक है। आकाश में एक छोटा आकाश है, एक बड़ा आकाश, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, हम एक छोटा होल है, एक बड़ा होल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो छोटे होल की स्पेस क्या है? छोटी है। बड़े होल की स्पेस क्या है? आकाश क्या है? बड़ा है। तो एक छोटा आकाश, तो हम कहते हैं यहाँ छोटी स्पेस है, यहाँ बड़ी स्पेस है, माने छोटा आकाश है, वो बड़ा आकाश है। तो ये छोटा बड़ा क्यों बन गया? दीवारों के कारण। ये दीवार बन गई तो आकाश के कारण उसे छोटा बड़ा आकाश ऐसा नहीं कहते, दीवारों के कारण कहते हैं कि ये बड़ा होल है, यहाँ बहुत स्पेस है। तो छोटा होल है, उधर बहुत कम स्पेस है। तो स्पेस कम हुई या स्पेस बहुत, वो वाला वो स्पेस को नहीं जाएगा, इट गोज विद द वॉल बिकॉज ऑफ द ये बिग बिग, यहाँ पे बड़ा जगह है। तो तात्पर्य क्या है? ऐसे ब्रह्म अल्प या बहुत
बहुत हो गया, अहम प्रजायेति, मैं बहुत बन जाऊं, ऐसा नहीं है। वो बहुत बनना या कम बनना नहीं है, क्योंकि जैसे क्लासिक एग्जाम्पल है, जैसे आकाश बहुत हो जाता है या अल्प होता है, नहीं होता है। ये दीवारों के कारण ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्पेस ज्यादा है, वहाँ कम। तो उपचार से ये बातें होती है। सो उस तरह से ब्रह्म भी जीवों के कर्मों के परिपाक के कारण बहुत हो गया और फिर अकेला हो गया, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। औपाधिक रूपेण, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द शास्त्रीय वर्ड, औपाधिक रूपेण बहुभवति, नाम रूप की उपाधि के कारण बहुत होता है। आत्मा से भिन्न अनात्मा वस्तु कोई है नहीं। भाष्य देखिए क्या, सेकंड पैराग्राफ, नहीं आत्मनो अन्यत अनात्म भूतम, आत्मा से भिन्न कुछ भी अनात्मा नाम की चीज नहीं है। इसीलिए आत्मा के संदर्भ में दूर, नजदीक, छोटा, बड़ा, सिंगल, बहुत, ऐसी कोई भी बात करना ये अशास्त्रीय है। हम समझते नहीं है, इसलिए हम कहते भगवान बहुत दूर है, नजदीक है। ये सारे जो विशेषण है वो ब्रह्म को नहीं लगते हैं। तात्पर्य ये है कि सब कुछ ब्रह्म से अप्रविभक्त है, कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं, जैसे तरंगे जल से अलग नहीं। इसीलिए सारी तरंग जैसे जल से जुड़ी हुई है, जल के कारण आत्मलाभ करती है। माने आत्मलाभ करती है माने तरंग का अस्तित्व किसको आभारी है? जल को। जल नहीं तो तरंग का अस्तित्व नहीं, करेक्ट। उसी तरह से समझ में आया? दृष्टांत क्या आएगा? सारे जीव अपने अस्तित्व को अभी जो प्रकट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सारे 84 लेक्स योनि के जीव जगत में प्रकट हुए हैं, किसके कारण? आत्मा के कारण, परमात्मा के, ब्रह्म के कारण। तो ब्रह्म के कारण ये नाम रूप आत्मवान होते हैं, माने अपने अस्तित्व को जाहिर करने में माहिर होते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट बी देयर। सो इसलिए ये स्वयं नाम रूप में कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए ब्रह्म कैसा है? नाम रूपात्मक एज इफ बन गया, वास्तव में कुछ बना नहीं। जल तरंग बन गई क्या? वास्तव में नहीं बने, वो तो नाम रूप है, उसमें जल है करके तरंगे आत्मवान या जलात्मक बनी, ऐसा हम कहेंगे। जल तरंगात्मक बन गया ऐसे नहीं है, जल जल ही है, जल जल जैसा ही रहता है, वो तरंगात्मक बना ऐसा नहीं तो फिर तरंग मर गई माने खत्म हो गई तो जल भी खत्म हो गया होगा। इसलिए क्या बोला जाएगा? जल तरंगात्मक नहीं है, किंतु तरंगे जलात्मक है। माने तरंगों की आत्मा क्या है? जल है। तो तरंगे जलात्मक है, जल तरंगात्मक है, ऐसा शुद्ध वेदांत में बोलना गलत है। उसी तरह से ये हुआ दृष्टांत। दृष्टांत में आइए, ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं है, लेकिन नाम रूप ब्रह्मात्मक है, ऐसा बोलना पड़ेगा। सारे नाम रूप की आत्मा क्या है? ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म नाम रूप नहीं बन गया। जो हम ईशावास्य को याद करो, पहला अपना सबसे पहला ये ऑनलाइन शुरू किया तो ग्रंथ था, सर्वत्र ईश्वर विराजमान है सभी रूपों में, बट कैसे? अभी आप समझे होंगे। हर एक उपनिषद में आपको अलग अलग एंगल से ईशावास्यम इतने टुकड़े का अर्थ मालूम पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि ईशावास्यम 10 उपनिषद में चलेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि कैसा ये, जैसे जल एंड तरंग का कैसा संबंध है, वैसे ब्रह्म और नाम रूप का संबंध है। अविनाभाव है, अविनाभाव
है। अभिना माने उसके बिना, जीव नाम रूप ब्रह्म के बिना नहीं रह सकते, तो अभिना है, अभिना भाव है। लेकिन ब्रह्म स्वतंत्र है, नाम रूप के हलो, नाम रूप के बगैर भी ब्रह्म सत्तावान है, ब्रह्म है इन्वर्टेड ब्रह्म, लेकिन नाम रूप ब्रह्म के बिना नहीं। तो नाम रूप तदात्मक है, ब्रह्मात्मक है, ऐसा हम कर सकते। ब्रह्म के बिना वे नहीं रह सकते हैं। आइए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। आगे का टुकड़ा है मंत्र का, सो कामयत बहुस्याम प्रजायेति। अब आगे कहते स तपो तप्त्वा, स तपो तप्यत, माने उसने तप किया। किसने? उस ब्रह्म ने तप किया। यहाँ पे जो हम लोग तप करते हैं, उपवास करते, मौन करते, वैष्णो देवी जाते, हेल्प करते कहीं, वो वाला तप की बात नहीं है। तप शब्द को समझना पड़ेगा। भाष्यकार कहते हैं यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडक उपनिषद में भाष्यकार का एक्सप्लेनेशन है, ज्ञानमयम तप, उसने आप्तकाम होने के कारण आत्मा के लिए अन्य तप तो संभव ही नहीं है। हम तप क्यों करते हैं? हमें कुछ चाहिए नहीं, वजन घटाना है, इसलिए डाइटिंग रूपी तप करते हैं, योगा करते हैं, योगा रूपी तप करते हैं। लेकिन उसको तो आप तक काम है, उसको कोई कामना नहीं है, इसलिए हमारे जैसा तप तो उसके लिए संभव नहीं है। तो क्या तप किया? कहते हैं आत्मा ने रचे जाने वाली जगत की रचना के विषय में आलोचना की। आलोचना माने विचार किया, माने यहाँ पे भाष्यकार लिखते हैं स एवं आलोच्य तपस्तप्त्वा, उसने आलोचना की, विचार किया। क्या? प्राणियों के कर्मादि निमित्तों के अनुरूप इस संपूर्ण जगत को रचा, माने उसने पूर्व सृष्टि में, जब पूर्व में सृष्टि बनी, तब किस प्रकार से वह सृष्टि बनी उसका विचार किया। देश काल नाम और रूप से यथा अनुभव सारी अवस्थाओं में स्थित सभी प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है। माने इस जगत को रचा, जो जगत को देश काल नाम और रूप के द्वारा हम परिचय करते हैं। ये जगत कैसा है? यहाँ देश है, काल है, सबके नाम है, सबके कुछ ना कुछ फॉर्म है। तो इस तरह से देश काल नाम रूप माने किस समय में, किस काल में, किस जगह में किस जीव को किस नाम से प्रकट करना, किस रूप से प्रकट करना, उसकी आलोचना की, उसका पूर्व विचार किया। इसको मैं समझाती हूँ। अर्थात सामान्य रूप से यह कुछ जगत है, उसे रचकर उसने क्या किया? आगे कहेंगे वह उस रचे हुए जगत में अनुप्रविष्ट हो गया। हम जरा सा विचार करेंगे तपस के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे स तपो तप्यत, इसका अर्थ है समस्त प्राणी के कर्मों के संदर्भ में उसे पूर्व कल्पों के, आप समझ सकते हैं इस बात को। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प दिस सतपो तत्व, क्योंकि उसे उसके अंदर ये स्फुरण हुआ। आलोचना की माने स्फुरण हुआ। अभी हम कहते हैं कि हम विचार करते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे करना, ध्यान से सुनो, वेरी प्रैक्टिकल, बट बहुत उसको बहुत खींचना नहीं, बट एक जनरल समझ के लिए बोल रही हूँ। एक प्रोजेक्ट करना है, 8 मई को 108 गुरुपादु का पूजन करना है, 108 भगवत गीता पारायण करना है वगैरह, 108 लोगों को बुलाना है वगैरह वगैरह। अब ये जो विचार करना होता है, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन ले लो, 100 स्कूल में जाना है, सो मच वर्क। विचार करने का अर्थ एक चीज है, लेकिन स्फुरण होना भी एक चीज है।
ये शब्द है आपके साउथ में, स्फुरन, स्फुरित हुआ, इट क्लिक्स, अब इंग्लिश में इट क्लिक्स, राइट। तो परमात्मा ने तप किया, इसका अर्थ है वो शांत बैठ गया, वैसे वो शांत ही है, लेकिन उसे पूर्व कल्प की उसने आलोचना की, माने पूर्व कल्प की स्मृति का उसे स्फुरन हो गया। हमें भी बहुत बातें स्फुरन होती है सबको, माने विचार नहीं करते, माने वी आर डोंट, हम बहुत मनन चिंतन नहीं करते हैं, बट स्फुरन हो जाता है। तो उस आलोचना में कर्तृत्व नहीं है, अदरवाइज ही वुड बी अ डूअर, वो जगत का कर्ता माना जाएगा। वास्तव में वो जगत का कर्ता नहीं है, उसमें कर्तृत्व ही नहीं है। तो इसीलिए उसके अंदर स्मृति का स्फुरन हुआ। आप समझते हैं क्या स्मृति, कितने अनंत कोटि जीवों के कर्म कैसे थे, क्या थे, कौन से परिपाक बाकी है, कौन से कर्म पूरे हो गए हैं फल देकर, माय गुडनेस, कांट इमेजिन। सब कुछ स्फुरित हुआ और अकॉर्डिंगली उसने सृष्टि में, जब सृष्टि पुनः बनी, उत्पन्न हुई नहीं, मैनिफेस्ट हुई, तो उसके अंदर, उस परमात्मा के अंदर, उस ब्रह्म के अंदर सुज्याकार वृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और इसीलिए पूर्व कल्प की स्थिति का प्रतिभाव होने लगा। यही क्या है, उसका तप है। प्रयास पूर्वक कुछ याद नहीं किया, कर्तृत्व पूर्वक कुछ याद नहीं किया, वो स्मृति स्वयमेव उसके अंदर उभरी। हम कहते हैं ना, उभरता जाता है, मेरे अंदर दुख उभरता जाता है, उभरी, और उस चेतन में जो अनभिव्यक्त सृष्टा रूप का आश्रय बन गया, अर्थात वो सृष्टा है, माने क्रिएटर है। हम कहते हैं क्रिएटर है, बट अन्य पंथों की तरह आप ये नहीं मानना कि उसने कुछ बैठ के सृष्टि बनाई। ये सदा है, सृष्टि सदा है, जीव सदा है, ईश्वर सदा है। इसलिए समस्त प्राणी कर्म की अपेक्षा से सृज्याकाराकारित वृत्ति बनी। उस वृत्ति में, वह वृत्ति कोई अतृप्ति के कारण नहीं बनी, वह समस्त प्राणियों के कर्म को अब फल देने का समय आ गया है, इसलिए उसके अंदर ये सृष्टि, ये स्मृति जागृत हुई। जब ये संकल्प, ये वृत्ति, सृज्याकार वृत्ति उसके अंदर आई, तब उस संकल्प विशिष्ट चेतन का नाम पड़ गया हिरण्यगर्भ। ब्रह्म में, यदि क्या करे, ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो मैं होमवर्क देती थी, ब्रह्म में और हिरण्यगर्भ में क्या फर्क। ब्रह्म निर्विशेष है, यहाँ पे वृत्ति विशिष्ट हो गया, समष्टि कर्मों की अपेक्षा से वह समष्टि वृत्ति विशिष्ट चेतन अब हिरण्यगर्भ कहलाने लगा। चेतन नहीं बदला, नाम बदल गया, पहले वो ब्रह्म था, चेतन था, अब इसका नाम पड़ गया हिरण्यगर्भ। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल आचार्य ने दिया है, जैसे जल का नाम जल है, लेकिन कहीं कहीं उसका नाम कुआं पड़ गया, वेल, कहीं कहीं नदी पड़ गया, कहीं सागर पड़ गया, है तो क्या जल ही है। वैसे चेतन चेतन ही है, लेकिन आया ख्याल में, पकड़ा, ये क्लासिक एग्जाम्पल। वैसे कहीं कहीं जैसे उसका कुआं नदी वगैरह नाम पड़ा, ऐसे कहीं कहीं माने किसी समष्टि कर्म की अपेक्षा से, किसी की अपेक्षा से उसी चेतन का नाम अब हिरण्यगर्भ पड़ गया। यही उसका तप है। पूर्व कल्प की स्मृति सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करना माने किस जीव को किस गांव में, किस गली में, किस घर में जन्म देना है। कांट में हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, दिमाग का सारी चीजें, किस माँ बाप से, किस भाई बहन,
तो कौन से कर्म का कौन सा भाई क्या कर्म देगा, कर्म का फल देगा। कभी कभी भाई बहन ही कर्म के फल देते हैं अपन को। कौन सा दुश्मन बाजू में रखना, कहाँ रखना, ओ माय गॉड, कांट इमेजिन। परमात्मा के अंदर वो स्मृति, इसलिए वो केवल बार बार कहती मुकुट वाला है, मोर पंख वाला नहीं है मेरे प्रभु। वो क्या है उसे समझना बहुत कठिन है, बट असंभव नहीं है। महात्माओं ने उसको रियलाइज किया है। तो इस तरह से वहां पे कहते हैं सतपो सप्त, मुंडक में कहते हैं यस्य ज्ञानमयम तपः, माने ज्ञान हुआ, उसे उस चीजों का ज्ञान हुआ, और इस तरह से उसने ये जगत को सृजन किया, ये जगत बना। तो आलोचना किया, तप किया का अर्थ यही है। अब हम प्रवेश कर जाते हैं आगे। अब वो सोचता है, माने उसके अंदर ये विचार आया, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, फिर उसे सर्जन करके वो अंदर प्रवेश कर गया। कहाँ? सृष्टि में प्रवेश कर गया। मतलब अब ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। जैसे हम कहते हैं राम ने श्याम को बुलाकर, नीचे टिप्पणी में लिखा है राम ने श्याम को बुलाकर धमकाया। तो किसको धमकाया? श्याम को ही धमकाया, श्याम को ही बुलाया और श्याम को ही धमकाया। ऐसे एक क्वाक यहाँ पे लिखा है, मैं इतना सब नहीं जानती हूँ, नहीं तो बहुत लगेंगे। त्वा प्रत्यय है क त्वा प्रत्यय होने से यह ठीक जान पड़ता है कि जो सृष्टा था, जिसने ये सर्जन किया, उसी ने सृष्टि में प्रवेश कर दिया। तो अब हम आएंगे प्रवेश स्तुति, इसको बोलते हैं प्रवेश स्तुति। आपको ठीक लग रहा है? माने बहुत कठिन तो नहीं जा रहा है, लेकिन जाया बहुत कठिन जा भी रहा है। तो आप फिर से पढ़ना भाष्य और रिकॉर्डिंग भी सुनना, तो समझ में आएगा। नाउ देयर आर 5 लॉजिक बिहाइंड कैसे वह सृष्टि में प्रविष्ट हुए। How he entered into this सृष्टि, how he entered into all the जीवस, चेतन जड़ चेतन सब में वह प्रवेश कर गया। इसलिए हम जड़ वस्तु को भी पैर से लात नहीं मारते, हम क्या करते हैं? हाथ से ही करते हैं। पैर से हम किसी चीज को हटाते नहीं है। अपने घरों में जूता भी पैर से हटाना ऐसा नहीं बोलते, हाथ से ठीक से। एनीवे, ये बहुत लौकिक बोल रही मैं, लेकिन मूल बात है कैसे वह प्रविष्ट हो गया, सर्वत्र वह प्रविष्ट हो गया। ईशावास्यम आया, ईशावास्यम कैसे हो गया? कैसे ईश्वर से सृष्टि, चराचर सृष्टि ढक गई, अथवा कहो व्याप्त हो गई। बहुत लंबाई में नहीं जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात और कह देना जरूरी है कि जैसे बहुत हो गया ना, उसके बाद वो सब में प्रविष्ट कर गया। तो जैसे ब्रह्म से उस नाम और रूप का जो प्रतिसर्ग हुआ, सृष्टि हुई, अभिव्यक्ति हुई, ये उसका बहुरूप होना है। बट ये कैसा है? वास्तविककार कहते हैं जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक मिथ्या ही बहुरूपता को प्राप्त करता है। इंद्रजाल जो होती है वो कैसे दिखाता है ना, कि एक पक्षी 1000 पक्षी हो गया, एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति हो गया। वो जैसे इंद्रजाल की तरह ऐन्द्रजालिक मिथ्या ही बहुरूपता को प्राप्त करते हैं, ऐसा ब्रह्म का बहुरूप होना भी मिथ्या ही है। माने ये सब प्रतिभास है, आभास है। ये जगत वास्तव में कुछ नहीं है, आभास है। ये ब्रह्म ही बहुरूप हो गया का अर्थ है ये मिथ्या रूप से बहुरूप हो गया। रस्सी जो है, छोटा सा एग्जाम्पल है, बट रस्सी जो है, किसी को क्या लगा? माला, किसी को लगा डंडा, किसी को लगा पानी का, तो वो बहुरूप हो गई ना। वास्तव में वो कुछ हुई क्या? कुछ नहीं हुई, लेकिन ऐसा बहुरूप हो गया। तो ये सब मिथ्या है जगत। ये बात इस बहुभवन की श्रुति से समझनी पड़ेगी। अवयव रहित परमात्मा
बहुत हो गया, ये मुख्य अर्थ में बैठता नहीं है। इसीलिए जैसे बड़ा होल और छोटा होल हम जो कहते हैं, तो एक जगह पे बहुत स्पेस है, एक जगह पे कम स्पेस है, तो उसमें बहुत्व और अल्पत्व गौण है। इट्स ये कोई मेन बात नहीं है, ये गौण है। लेकिन आकाश ही मुख्य है। ऐसे ये ब्रह्म बहुत हो गया अथवा नहीं हुआ या अल्प हुआ, ये सब बातें गौण है। इसको आप सत्य के रूप में मत स्वीकार कर। वह ब्रह्म, वह आकाश है, बस दैट्स इट। ऐसे ब्रह्म है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब कहते हैं प्रवेश किया, तदेवानु प्राविशत। देखो कैसे प्रवेश किया। वार्तिककार कहते हैं राजाओं का भी राजा व मायावी प्रभु माया से जगत पैदा करके उसमें अनुप्रविष्ट हो गया। हेलो, अटेंशन प्लीज। कैसे हो गया। जैसे कल्पित सर्प माला आदि को पैदा करके वह रस्सी ही उस पदार्थों में प्रविष्ट हो जाती है। रस्सी नहीं तो सर्प का अस्तित्व होता क्या, नहीं ना। तो क्या बोला जाएगा, उपचार से क्या बोला जाएगा, रस्सी ही उस सर्प में प्रविष्ट होके सर्प रूप में भासने लगी। ऐसा ही बोलेंगे ना, बोलते समय तो यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी के बिना वो सर्प का, माला का, दंड का, पानी के रेले का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से वह परमात्मा ही जगत में हेलो प्रविष्ट हो गया का अर्थ यही है। ये दिखने वाला, भासने वाला मिथ्या जगत में प्रभु ऐसे ही प्रविष्ट हो गया जैसे रस्सी सर्प में, माला में, पानी में प्रवेश। वास्तव में कुछ प्रविष्ट हुई नहीं, बट ऐसा बोला जाएगा क्योंकि वो रस्सी ही उस रूप में दिखने लगी अज्ञानी को। इसी तरह से अज्ञानी के लिए ये भाषा प्रयुक्त करनी पड़ रही है कि वह परमात्मा इस तरह से प्रविष्ट हो गया। शुद्ध वेदांत तो कहेगा कि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे रज्जु का ज्ञान हो गया, रस्सी का ज्ञान हो गया, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार रस्सी के अलावा कुछ नहीं है, तेरे को सर्प दिखता, तेरे को माला दिखती है, सब कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक दिखती है तब तक क्या बोलना पड़ेगा, वो रस्सी ही माला रूप में अभिव्यक्त हो गई। ऐसे परमात्मा ही जगत रूप में अभिव्यक्त होगा। तो ब्यूटीफुल प्योर वेदांत है, प्योर वेदांत। वार्तिककार की मदद से थोड़ा ठीक से समझ में आता है। तो समस्त कार्य उस ब्रह्म रूप ही है। जैसे माला, माला, सर्प इत्यादि रस्य रूप ही है, वैसे जगत ब्रह्म रूप ही है। कारण ही कार्य रूप से परिणति के अतिरिक्त और प्रवेश कर नहीं सकता। रस्सी उठ के माला में प्रवेश करेगी क्या, रस्सी उठ के दंड में प्रवेश करेगी। प्रवेश का अर्थ ऐसा ही है जैसा अभी समझाया, कारण के कार्य रूप से परिणति के अतिरिक्त और प्रवेश हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने उस जगत में प्रवेश किया था, यही अर्थ, इसी तरह से अर्थ लेना पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं, स तपो तप, तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। आगे का जो तदनु प्रविश्य वाला भाग है वो अगले क्लास में होगा, माने टुमारो होगा। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास फॉर षष्ठम विभाग। लेकिन अब प्राविशत के संदर्भ में हमने तो मेन बात समझा दिया, लेकिन आपको अन्य बातें भी समझनी पड़ेगी क्योंकि मनन चिंतन तो होना पड़ेगा। तो लॉजिक देते हैं, 5 लॉजिक। पहला कहते हैं कि यदि ब्रह्म, पूर्व पक्ष देखना, आपका पेज आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल से 140 से 141, 142, 143,
शायद 144 में या 145 में पूर्व लिखा है। पूर्व माने पूर्व पक्ष। यदि ब्रह्म उस मृत्तिका के समान जगत का कारण है, जैसे घट का कारण क्या है? मिट्टी, ऐसे जगत का कारण क्या है? ब्रह्म, ऐसे बोला जाता है उपचार से। तो फिर उसका कार्य तद्रूप होने के कारण उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है, माने वही जगत बन गया है। कैसे? कैसे याद कराती हूँ, वह रस्सी ही माला बन गई। रस्सी के बिना माला का अस्तित्व नहीं, सर्प का अस्तित्व नहीं, रस्सी सब कुछ बन गई। तो फिर वो तद्रूप हो गई, तो अब प्रवेश क्या होना है? रस्सी उठ के माला में या दंड में या सर्प में प्रवेश करेगी? नहीं। तो ऐसे ये प्रवेश करना संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मिट्टी के घट में फिर से मिट्टी डाल सकते हैं, तो फिर मिट्टी का प्रवेश हुआ? हाँ हुआ। लेकिन ब्रह्म तो मिट्टी के जैसा अनेक रूप में बटा हुआ नहीं है। मिट्टी के तो कण है, रेत के कण है, तो वो तो जाते हैं, वो अवयव वाले हैं। बट ब्रह्म कैसा है? निरवयव है। इसलिए ब्रह्म का उस तरह से प्रवेश होना असंभव है। क्या कहते हैं? किसी अन्य पदार्थ के समान पहले बिना प्रवेश के किए कार्य की उत्पत्ति के अनंतर उसमें कारण का पुनः प्रवेश करना संभव नहीं, असंभव है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, इसका सिंपल अर्थ समझे तो बस पूरा पैराग्राफ का यही है कि ब्रह्म व्यापक है। हेलो, इट्स अ क्लासिक लॉजिक, ये सॉलिड लॉजिक है। क्योंकि ब्रह्म का, क्योंकि मिट्टी तो परिचिन्न है, एक जगह पे है, तो फिर वो प्रवेश कर सकती है। लेकिन ब्रह्म तो अपरिचिन्न सर्वत्र व्यापक है, तो प्रवेश की बात कहाँ से आएगी? समझ में आया? सर्वत्र वो है तो कहाँ प्रवेश करे? हम घर के बाहर है तो घर के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम परिचिन्न है। परिचिन्न माने लिमिटेड है, सीमित है, और बॉडी इज सीमित, तो अंदर घुसे, घर के अंदर घुसे। लेकिन ब्रह्म तो व्यापक है, तो क्या प्रवेश श्रुति से, अब देखो, प्रवेश श्रुति से वो परिचिन्न है ऐसा माने नहीं, नहीं, वो व्यापक है, ये तो श्रुति, हर श्रुति कहती है। सो यहाँ पे कहते तो जीव रूप से प्रवेश किया ऐसा समझे क्या हम? बोलते नहीं, क्योंकि जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब ही है। तो कोई बिंब प्रतिबिंब में प्रवेश कर सकता है क्या? माने अपन खड़े हैं, सामने मिरर है, मिरर में अपना प्रतिबिंब दिखता है, तो जो बिंब है वो प्रतिबिंब में प्रवेश कर सकते हैं क्या? तो ये प्रवेश ऐसे तो नहीं होगा। मैं सारा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन उसमें मूल बात है, जो उसका लॉजिक दिया है वो आगे देखिएगा। अंडरलाइन करना है तो पांचों का लॉजिक अंडरलाइन कर सकते हैं आप। निरवयवत्वात्, क्या कहते हैं? तो ब्रह्म कैसा है? एक है, अतः एकमेव अद्वितीयम। श्रुति माता कहती है वह एकमेव है, इसलिए, और निरवयव है, और एक है, निरवयव है, और अब बहुत सुंदर शब्द दिया है भाष्यकार ने। भाष्यकार के लाख लाख उपकार मानते हैं, नहीं तो समझता ही नहीं था। ये उपनिषद समझना तो बहुत कठिन है, तो गीता भी कठिन ही, भाष्यकार ने बहुत मदद की। सो निरवयवत्वात् अप्रविष्ट देश अभावात् च, अंडरलाइन करें ये दोनों शब्दों को, अपनी कॉपी है भाष्य की करें। निरवयवत्वात् अप्रविष्ट देश अभावात् च, माने एक तो निरवयव है तो प्रवेश वाली बात ही नहीं आएगी। दूसरा, अप्रविष्ट देश का अभाव होने के कारण, माने कहाँ वो प्रवेश करे, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, तो जहाँ पे वो व्याप्त नहीं वहां प्रवेश कर सकता है, बट वो तो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए आप समझे कि वह, उसका अभाव है तो प्रवाह कहीं प्रवेश होगा, लेकिन ये तो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसका प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए उस
प्रवेश श्रुति को ऐसे ही समझना पड़ेगा जैसे रज्जू सर्प में प्रविष्ट हो गई और अपने को सर्प रूप में भासमान करने लगी, ऐसे ही चेतन परमात्मा जगत में प्रविष्ट हो गया और सर्वत्र हम ईशावास्यम देखने लग गए। मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए हैं आपको गीता और उपनिषद पढ़ते पढ़ते, अब ईशावास्य शब्द का और खुलना हो गया होगा। तो सब में भगवान देखो, मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि वो भैंसे में भी भगवान देखो, फिर भैंसे ने जब सिंह मारा तो भगवान उड़ गया, वो चला गया उधर से। अरे बाप रे, ये भगवान तो सिंह भी मारता है, लात भी मारता है, पीछे से मारा जोरदार लात। ऐसे नहीं समझना है। शास्त्र को समझने के लिए एक तो प्रभु की कृपा, ईश्वर अनुग्रह बहुत चाहिए और गुरु कृपा भी चाहिए। जितना हम गुरु के आचार्य के साथ कहो कि आत्मीयता माने जितना उनकी बुद्धि के साथ एक रूप होंगे, उनकी बुद्धि क्या सोच रही है वैसा ही हम सोचना शुरू करेंगे, तब जाके ये बातें समझ में आती है। और इसीलिए सेवाएं होती है। सेवाओं में आप गुरु के इशारे समझते हो, आचार्य के इशारे समझते हो और काम करते हो। बहुत बार नहीं समझते। इसका मतलब है कि बुद्धि के साथ, माने महात्मा लोगों की बुद्धि के साथ कभी अपना आत्मीयता नहीं हुआ है, एक रूपता नहीं हुई है। एनीवे, प्रस्तुत तो अप्रविष्ट देश का अभाव होने के कारण उसका प्रवेश करना संभव नहीं है। तो कैसे प्रवेश होगा? तो देखो सेकंड लॉजिक आया। पूर्व पक्ष कहता है तब तो ब्रह्म सावयव ही होना चाहिए, तो फिर ब्रह्म निरवयव नहीं होना चाहिए। जैसे मुख में हाथ का प्रवेश होने के समान, जैसे अपना हाथ है हम मुंह में प्रवेश करते हैं ना, अन्न खाते हैं, तो अभी हम तो चमचा चमची वाले लोग नहीं है, कांटे वाले लोग नहीं, हम हाथ से ही खाना खाते हैं। तो जब हम हाथ से मुख में प्रवेश करके, ऐसा कुछ प्रवेश ब्रह्म का इस जगत में हुआ क्या? उसके समान उसका नाम रूपी कार्य में जीव रूप से प्रवेश होना ठीक ही होगा। तो जीव रूप से कुछ प्रवेश हो गया, ऐसा कुछ माने तो उत्तर पक्ष कहता है, सिद्धांति माने आचार्य जी का मत है नहीं, न अशून्यत्व देशत्वात्। अंडरलाइन करे, ये लॉजिक आया आपका। पहले पूर्व पक्ष ने क्या किया? मुखे हस्त प्रवेशवत। अब उसका आंसर क्या है? न अशून्य देशत्वात्, क्योंकि उस ब्रह्म से शून्य कोई देश नहीं है। हाथ अलग है, मुख अलग है, करेक्ट? हाथ अलग है, मुख अलग है। ये लॉजिकल थिंकिंग वालों को ये बातें समझ में आएगी, नहीं आएगी जिसको वो अपने ब्रेन को और चमकीला करें, माने लॉजिक तर्क समझने की कोशिश करें। तर्क भी एक बहुत बड़ा अंग है शास्त्र को समझने का। तो क्योंकि उससे शून्य कोई देश नहीं है, ब्रह्म नहीं है ऐसी कोई जगह नहीं है। हम छोटे थे तो याद है अपने को स्कूल में क्या स्टोरी बताते थे? एक लड़का था, मैंने सबको गुरुजी ने एप्पल दिया और फिर कहा कि जहाँ भगवान नहीं वहां जाके खाओ। याद है वो स्टोरी? फिर एक लड़का गली में पीछे गया, एक पेड़ के पीछे जंगल में, एक लड़का ने खाया ही नहीं, वो वापस लाया। गुरुजी बोले, मास्टर बोले सबने खा लिया, हाँ जहाँ भगवान नहीं है, देखता नहीं है, ऐसे स्थान में जाके हमने खा लिया। वो लड़का बोला कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिला जहाँ भगवान नहीं देखता है। याद है वो स्टोरी? ऐसा तो कहते हैं कि ब्रह्म से शून्य कोई देश ही नहीं है, तो कहाँ प्रवेश करेगा? मुख हाथ मुख में नहीं है, मुख हाथ में नहीं है, तो हाथ ने मुख में प्रवेश कर डाला। पर ब्रह्म से शून्य देश ही नहीं है, अशून्य देशत्वात्। ये लॉजिक, एक बार लॉजिक समझ में आने लगेगा ना तो बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे कहते कार्य रूप में परिणत हुए ब्रह्म का नाम रूप कार्य के देश से अतिरिक्त और कोई अपने से शून्य देश नहीं है जिसमें उसका जीव रूप से प्रवेश करना संभव होगा।
अभी भी पूर्व पक्ष अपना दिमाग, ये हमारे जीवन में भी चलता है ना, आर्ग्यूमेंट होती है तो सामने वाला कुछ आर्ग्यूमेंट करता है, फिर हम कुछ कहते हैं, फिर वो करता है, फिर हम कहते हैं। कभी कभी हम इरिटेट होते हैं, व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग, देयर इज नो लॉजिक इन योर टॉकिंग। ऐसे ही सब चल रहा है। पूर्व पक्ष, तीसरा पूर्व पक्ष कहते हैं किसी अन्य कार्य में ही प्रवेश किया। बड़ा फनी बोलता है ये, जैसे हम भी कभी कहते हैं व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। वो कहता है कि यदि हम ऐसा माने कि श्रुति के अनुसार जीवात्मा रूप कार्य नाम रूप में परिणत हुए किसी अन्य कार्य को प्राप्त होता है, माने जीव भी एक कार्य है और शरीर भी एक कार्य है, तो जीव ने शरीर में प्रवेश किया, ऐसा माने हैं। इस तरह से परमात्मा ने शरीर में प्रवेश किया। सिद्धांति बोलता है न विरोधा नहीं घटो घटांतरम आपद्यते व्यतिरेक श्रुति विरोधाच्च, ये लॉजिक हुआ, व्यतिरेक श्रुति विरोधाच्च माने एक घड़ा दूसरे घड़े में लीन हो सकता है। लीन होना, घड़ा शब्द जो है ये वेदांत चल रहा है। घड़ा शब्द जो, घट शब्द जो है वो लीन दूसरे घड़े में होगा नहीं होगा। वो कहाँ लीन हो सकता है? केवल और केवल मिट्टी में। एक घड़ा दूसरे घड़े में लीन नहीं होगा, समझ में आता है? एक तरंग दूसरी तरंग में लीन नहीं होगी, तरंग लीन होगी तो जल में ही होगी, समझ में आया? ऐसे यहाँ पे कहते हैं ऐसा मानने से व्यतिरिक्त श्रुति से विरोध हो जाता है। यदि ऐसा माने कि जीव नाम रूपात्मक कार्य से व्यतिरिक्त है, माने जीव शरीर से अलग है, ऐसा अनुवाद करने वाली श्रुति से विरोध हो जाएगा। माने जीव और शरीर एक नहीं है, शरीर तो पंच महाभूत का है, जीव तो ब्रह्म का प्रतिबिंबित रूप है। इसलिए जब श्रुति ने ये बातें कही है तो यू कांट से कि जीव ने शरीर में प्रवेश किया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो श्रुतियों से विरोध हो जाएगा और फिर उसका मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि सुनिएगा साधक लोग, सुनिएगा, क्योंकि साधना में हम क्या करते हैं, सारे नाम रूपों से दूर होते हैं। We don't want to think of any name and form, we want to think of भगवान। तो वी आर वैराग्य करते हैं ना, कहते हैं ना जगत से वैराग्य, माने क्या? नाम रूप से वैराग्य करो। तो नाम रूपात्मक कार्य से तो जीव मुक्त होना चाहता है, फिर उसी को क्यों प्राप्त होगा, उसी में क्यों वापस प्रवेश करेगा? इसीलिए यहाँ पे कहते हैं भाष्य में मोक्ष भी होना असंभव होगा, क्योंकि जिससे छूटना चाहता है उसी में क्यों वो प्रवेश करेगा? तो इसलिए जंजीर से बंधे हुए चोर का जंजीर में वापस चले जाना पॉसिबल है नहीं। जंजीर से छूट गया तो चोर वापस जंजीर को बांधने में जाएगा नहीं। ऐसे जीव एक बार नाम रूप से छूटा तो क्यों वो नाम रूप में जाएगा? तो तात्पर्य ये है, इसीलिए यहाँ पे जीव, उसमें जीव रूप से या ब्रह्मा प्रवेश करता है कार्य में, ये बात सही नहीं। देखिए और एक तर्क देते हैं। कहते हैं कि जो जिसके भीतर स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं कहा जाता। अनुप्रवेश तो बाहर रहने वाले पदार्थ का ही होता है। जैसे घर बनाकर उसमें प्रवेश किया, हम बाहर है तो घर में प्रवेश किया ऐसा कहा जाएगा, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है। न बहिष्ठस्य प्रवेश उत्पत्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि अंदर ही परमात्मा सर्वत्र ही है, तो बाहर से कहीं घर में प्रवेश किया ऐसे भी उसका प्रवेश नहीं हो सकता है। इसीलिए उसने कैसे प्रवेश किया, इसका कारण क्या देते हैं? पांचवा लॉजिक देख लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा वो इतना थक गया ना पूर्व पक्ष, वो कंटाल गया, अब वो कुछ भी बोलने लगा। तो वो कहता है सुनो सुनो, अब मुझे एक बात क्लिक हो गई, ऐसे प्रवेश किया हुआ। कैसे भैया?
कहते जल में सूर्य के प्रतिबिंब आदि के समान उसका प्रवेश हो सकता है। शायद ऐसे के ऐसे सूर्य ऊपर है, पानी में क्या पड़ा, उसका रिफ्लेक्शन पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा। ऐसे परमात्मा सारे जीवों में प्रतिबिंबित रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो बोलते हैं ये भी ठीक नहीं है। क्यों? चेन्ना, क्या लॉजिक दिया भाष्यकार ने? अपरिछिन्नत्वात् अमूर्तत्वाच्च। अंडरलाइन करना है तो करिए। मैं पैराग्राफ के पूर्व पक्ष के साथ साथ आगे बढ़ते जाती हूँ। यदि कहो, ये है ना, माने पूर्व पक्ष आया, तो कहते हैं कि ब्रह्म तो अपरिछिन्न है और अमूर्त है। माने सूर्य जो दिखता है उसका एक रूप है, उसका एक नाम है, तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। जो सर्वव्यापी है, अमूर्त अव्यक्त है, उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? समझ में आया? हमने कुछ मुंह ऐसे किया तो नदी में प्रतिबिंब पड़ा। मिरर के सामने चेयर रखा तो चेयर का प्रतिबिंब पड़ेगा। जो मूर्त है, जो मैनिफेस्टेड है, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। अमूर्त का कहाँ प्रतिबिंब पड़ेगा? तो ब्रह्म तो कैसा है? मूर्त नहीं है, दिखने वाला नहीं है, वो तो अनमैनिफेस्टेड है। माने अनमैनिफेस्टेड शब्द ठीक नहीं बोला, माने वो तो अव्यक्त है, माने वो तो अमूर्त है। तो फिर अमूर्त माने जो दिखता नहीं है, जिसको आकार नहीं, फॉर्मलेस है, नेमलेस है, ऐसा। तो ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न माने सर्वत्र व्यापक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? और वो अमूर्त है। परिच्छिन्न और मूर्त रूप अन्य पदार्थों का ही स्वच्छ जल में प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन आत्मा का प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा? क्योंकि वो तो सर्वत्र व्यापक है। और दूसरी बात है वो अमूर्त है। तो ये दो लॉजिक दिया, अमूर्तत्वात् अपरिच्छिन्नत्वात्। क्योंकि वह अमूर्त है और आकाश का भी कारण रूप आत्मा है, व्यापक है, इसीलिए उससे दूर देश में स्थित प्रतिबिंब की आधारभूत अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना संभव नहीं। माने उसके अलावा, जैसे सूर्य एक है, नदी एक है, तो अलग पदार्थ है, तो सूर्य का पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, बट ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तो किसमें उसका कौन सा आधार है कि जहाँ उसका प्रतिबिंब पड़ेगा? अपने लिए क्या है? दर्पण है, तो दर्पण में मिरर में अपना पड़ता है, उसको कोई अन्य वस्तु है ही नहीं, कुछ दूसरा है ही नहीं, वो अकेला ही है। तो क्या कहते हैं? उसके दूर देश में स्थित प्रतिबिंब की आधारभूत अन्य वस्तु का अभाव है, इसीलिए प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना भी संभव है, माने संभव नहीं है। इस तरह से 5 तर्क श्रुति माता ने दिए, जहाँ पे प्रवेश श्रुति आपको साफ होने लगेगी। आगे और थोड़ा सा है जिसको हम हेल्प करेंगे और क्लैरिटी और करेंगे कि कैसे परमात्मा ने प्रवेश किया। बट आज की बात नहीं भूलना, सर्प में जैसे रज्जु ने प्रवेश किया, बस वैसा ही समझिए। वो प्रातिभाषिक सत्ता है, सत्ता का एग्जाम्पल है। ये जगत व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होने की संभावना है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। हम कल इसको और देखेंगे। और यहाँ पे अभी जो आएगा वो ये आएगा कि वो थक गया, वो बोलता है फिर तो ये प्रवेश श्रुति बेकार है। श्रुति को ही कह दिया कि ये श्रुति तो गड़बड़ है, फिर हम उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है। कल ये बातें करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।